हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलविन स्टडी में। आज हम क्लास 6 इतिहास एनसीईआरटी के चैप्टर 3 आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। हम आरंभिक नगर जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। जैसे हड़प्पा की कहानी, इन नगरों की विशेषता क्या थी, भवन नाले सड़कें कैसी थी इन नगरों की, और नगरीय जीवन कैसा था, और नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन के साधन क्या थे, उन्हें भोजन कहाँ से उपलब्ध होता था, और वो मुद्रांकन कैसे करते थे, और सभ्यता के अंत का कुछ रहस्य के बारे में जाने कि इन सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी से। आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब के रीजन में, पंजाब के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई तो इस पंजाब के क्षेत्र में वहाँ पर एक पुराने खंडर से मिले। पुराने खंडर से मिलने के कारण वहाँ से ईंटें मिल रही थी, पक्की ईंटें मिल रही थी। तो उन लोगों ने वहाँ से लगभग हजारों ईंटें उखाड़ करके और रेलवे लाइन के नीचे बिछाने का काम किया। उनको लगा कि ये कोई बेकार खंडर है और हम यहाँ से ईंटें, बहुत अच्छी अच्छी ईंटें प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो उन्होंने वहाँ से ईंटें ली और रेलवे लाइन में बिछा दी। तो अभी तक उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन लगभग आज से 80 साल पहले कुछ पुरातत्वविदों ने जब वहाँ से निरीक्षण किया तो उन्होंने जाना ये जो स्थल है, ये जो खंडर है, ये हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो धीरे धीरे इस नगर की पहचान की गई, वहाँ का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, यहाँ के बारे में जाना। तो जब इनके बारे में सारा जाना गया तो इसको नाम दिया गया हड़प्पा। इसको हड़प्पा नाम दिया गया। हड़प्पा नाम इसको दिया गया। वैसे ये हमारे द्वारा दिया गया नाम है, वो प्राचीन में उसका कुछ अलग नाम हो सकता है। ये हमारे द्वारा दिया गया नाम है, इसलिए हम इसको हड़प्पा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अनेक शहर नगर खोजे गए, लेकिन सबसे पहले हमने हड़प्पा शहर को खोजा। तो इसके बाद जितने भी शहर खोजे गए वो सब हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा माना गया। जितने भी शहर थे वो सब बाकी हमारे हड़प्पा सभ्यता के हिस्सा माने गए। ये हमारे पुरातत्वविद थे, तो उन्होंने निरीक्षण किया तो ये लगभग 4700 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता 47 साल पुराना शहर माना गया। तो आइए अब दूसरे पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी। ये जो नगर था वो इसको शहरी माना जाता है। वहाँ के जो भवन थे वो लगभग 2 या 2 से अधिक भागों में बटे हुए थे। जो इनका पश्चिमी भाग था तो वो छोटा लेकिन ऊंचे स्थान पर बना हुआ था, और जो इनका पूर्वी भाग था वो बड़ा लेकिन नीचे भाग पर बना हुआ था। इन नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन इनको पहले सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। इनके घर की संरचना थी वो लगभग सबकी एक सी थी। वहाँ के जितने भी व्यवस्था थी शहर बसाने की, वो बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि ये जो वहाँ के शासक थे, जो राजा थे, वो उनके द्वारा परमिशन से या उनके द्वारा तैयार गए नक्शों के माध्यम से इन नगरों को बसाया जाता था। इनके भवन, नाले एवं सड़कों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के जो भवन थे वो लगभग 2 मंजिल बने हुए थे। जो इनकी यहाँ की इमारतें थी वो लगभग 2 मंजिल बनाई गई थी। इमारतें 2 मंजिल। जो नाले थे वो नाले थोड़े
अच्छे तरीके से, ताकि जो पानी का बहाव है वो अच्छे तरीके से बिना किसी मन की परेशानी के बह सके, वो थोड़ा ढालदार बनाई गई थी। और जो वहाँ की नाली थी वो लगभग रोड के साइड से होकर के, हर घर के साइड से होकर के बाहर जाकर के एक बड़े नाले में मिल जाया करती थी। और जो यहाँ की जो नाले थे वो ऊपर से ढक दिए गए थे, वो ऊपर से सब ढक दिए गए थे और जगह जगह पर होल बना दिए गए थे, ये देखने के लिए ताकि पानी के बहाव में कोई समस्या ना आए। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन मानव थे, यानी हम कह सकते हैं इस सभ्यता के लोग थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ गए थे कि हमें अपने यहाँ के शहर का मतलब की व्यवस्था कैसे करनी है, पानी का निकास कैसे करना है और इसको कैसे सही रखना है, क्योंकि उनको ऊपर से ढक दिया गया था ताकि कोई समस्या ना हो, ताकि गंदगी बाहर ना फैले। यहाँ की सड़कें जो थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी थी, यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी थी और पक्की थी। और यहाँ पर जो होता था वो कूड़े कचरे का भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर कूड़े डालने की, कचरा डालने की भी एक निश्चित स्थान था, वहाँ पर कोई भी सड़क के आसपास या कहीं नहीं डाल सकता था। इस नगरों के बारे में बहुत अच्छी विशेषता ये थी। और सड़कें बहुत अच्छी बड़ी बड़ी सड़कें थी। हम कह सकते हैं नगरीय जीवन कैसा था। नगर में रहने वाले लोग अधिकांश थे व्यापार से संबंधित थे। यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे वो, यहाँ पे रहने वाले शासक भी थे, लिपिक भी थे। लिपिक का काम था वो मुद्रांकन करना था या मोहर का निर्माण करना था। वो मोहरों का निर्माण कर करके यहाँ पर जीवन यापन करते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो कृषि के अलावा, कृषि जो होती थी वो नगर के आसपास के क्षेत्रों में होती थी। जैसे हमारे दूसरे पॉइंट में है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो यहाँ पर जो भोजन होता था वो आसपास के गांव में जो लोग रहते थे वो कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। जो वहाँ से गेहूँ, जो अनाज का उत्पादन होता था वो शहर के लोगों को, नगर के लोगों को दे दिया करते थे। वो मतलब कि एक वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो गांव में रहने वालों के लिए भोजन के अलावा और भी चीज़ें दे देते थे और उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें दे देते थे। और जो ये नगर में रहने वाले लोग थे, इनको राजा जो हैं वो दूर दूर से कच्चा माल लाने के लिए भेजते थे। जैसे यहाँ पे सोना कह सकते हैं, मोती कह सकते हैं, और जो कीमती वस्तुएं थी, सोना तांबा वगैरह, ये से जो की धातु थी, उनको दूर दूर से मंगवाया जाता था। ये माना जाता है जो सोना है वो सोना कर्नाटक से मंगवाया जाता था और कुछ महत्वपूर्ण वस्तु हमारे राजस्थान, गुजरात से मंगवाई जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे सब मंगवाया जाता था। यहाँ पे मुद्रा और मुद्रांकन का क्या मतलब है? मुद्रांकन का मतलब ये है जब हम एक सामान को दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि उस सामान को एक बंद कर करके थैले में या डिब्बे में या किसी भी चीज़ में उसके जो मुंह होते हैं, जो उसके सिरे होते हैं, उन पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और उस पर एक मोहर लगा दी जाती थी। यदि वो मोहर टूटी हुई दिखती थी या उससे कोई छेड़छाड़ दिखती थी तो समझ जाते थे कि सामान को खोल के देखा गया है या इससे कोई छेड़छाड़ हुई है। तो एक यहाँ की बहुत अच्छी प्रणाली थी जो आज के समय भी हम लोग देखते हैं, कई जगह यूज करते हैं। मुद्रांकन, मोहर हम कह सकते हैं, तो मोहर का उपयोग करते थे, जो बहुत ही अच्छी यहाँ की प्रणाली थी। और यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन भी था। मुद्रा हम देखते हैं कि धातु के टुकड़ों को, एक धातु के टुकड़े पर मोहर लगा दी जाती थी, जिसको एक स्पेशल मुद्रा कहा जाता था। वो एक मुद्रा के रूप में कार्य करती थी। जो हम जानते हैं कि यहाँ के जो शहर हैं, जैसे हमने जाना नगरीय जीवन, हड़प्पा क्योंकि सबसे पहले खोजा गया था तो इसलिए यहाँ का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और जैसे हमने जाना कि गुजरात में भी कुछ शहर खोजे गए, जैसे धोलावीरा कृषि के लिए बहुत फेमस है।
वहाँ पे कृषि की गई। और लोथल गुजरात में जो स्थित है, वहाँ पर बंदरगाह पाया गया, एक प्राकृतिक वहाँ पे बनाया गया पुराना प्राचीन बंदरगाह पाया गया। और बहुत सारे शहर जैसे रहे हैं। जो हड़प्पा जो है हमारा बेसिकली ये पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ पर खोजा गया। ये जो स्थान है वो वहाँ पर स्थित है। बहुत से स्थान हमारे इंडिया में स्थित है, गुजरात में है, राजस्थान में है, और भी आसपास के क्षेत्रों में है। अब बात कर लेते हैं सभ्यता के अंत के बारे में। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था? बहुत से लोगों का यह कहना है कि यहाँ की जो वनस्पति थी वो समाप्त हो चुकी थी, यहाँ के घास स्थल जो थे वो समाप्त हो चुके थे, जिससे कि वहाँ के जो इनके पालतू पशु थे इनमें बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी। और वनस्पति या यहाँ की घास स्थल सूखने का मतलब ये था कि नदी में पानी आना बंद हो गया था। लोगों जो शहर में एक व्यवस्था चलती थी, मुद्रांकन एवं मोहरे, ये सब बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से जाने लगे थे, और जो वहाँ के लोग थे वो कूड़ा कचरा सब रोड पे लाकर डालने लगे थे, और जो रोड के आसपास सब झुग्गियाँ बनने लगी थी। तो यहाँ की सारी व्यवस्था एक बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ भी कहना एक सही नहीं होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा अलग गलत हुआ था जिससे कि ये सारी सभ्यता नष्ट हो गई। ये हमारी 4700 साल पहली या पुरानी सभ्यता पूरी नष्ट हो गई। लगभग 1400 साल पहले दोबारा हमारे नगरों का विकास हुआ, हमारी सभ्यता दोबारा जन्मी, दोबारा वो आई। तो ये सब एक प्राकृतिक आपदा के रूप में भी कह सकते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, उसकी वजह से ही ऐसा हो सकता है। कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं।